हेलो दोस्तों, स्वागत है बक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण से संबंधित बचे हुए प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। वह तत्व कौन सा है जिसकी तीसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है? तो वह तत्व कौन है दोस्तों? वह तत्व आर्गन है। दूसरे आवर्त के तत्वों को डायस के रूप में जाना जाता है, तो उसे किस रूप में जानते हैं? सेतु तत्व के रूप में जानते हैं। मेडलिफ की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए जगह छोड़ी गई थी। निम्नलिखित में से किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद में जगह मिली है? तो किस तत्व में मिली है? जर्मेनियम में मिली है। निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो यह नियम जोसेफ एल प्रकाउस्ट के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक तत्व पानी से अधिक संघन होता है? तो कौन है दोस्तों? यह है कैल्शियम। इनमें से कौन सा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। इसका परमाणु क्रमांक 17 है। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी के शीर्ष से दाईं ओर पाया जाता है? तो कौन पाया जाता है? अधातु। नाइट्रियम डायस का लैटिन नाम है, तो इसका क्या नाम है? सोडियम। सोडियम का लैटिन नाम नाइट्रियम है। प्रत्यूष भारत का सबसे शक्तिशाली पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है, जिसका उपयोग डायस में किया जाता है। तो इसका उपयोग मौसम एवं जलवायु में पूर्वानुमान में किया जाता है। ऑप्शन बी। आधुनिक आवर्त सारणी में मौजूद ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह कहते हैं। तत्वों को वर्गीकृत करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो पहला प्रयास डबराइनर के द्वारा किया गया था। कोई तत्व आवर्त 2 और समूह 2 से संबंधित है, उस तत्व के परमाणुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी। आवर्त सारणी में एल्युमिनियम विकर्णतः डायस से संबंधित है, तो यह बेरिलियम से संबंधित है। आवर्त 1 में कितने तत्व हैं? तो आवर्त 1 में 2 तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसे क्रोसिन के तेल में रखा जाता है, सोडियम को। बोरॉन तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? तो बोरॉन तत्व का परमाणु क्रमांक 5 है। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? तो गैलियम का परमाणु क्रमांक 31 है। निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है? तो कौन है दोस्तों? क्लोरीन। सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? तो सल्फर के लिए प्रतीक क्या है दोस्तों, बताइएगा? तो सल्फर का प्रतीक S है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक अखंड है? तो आणविक अखंड कौन है दोस्तों? आर्गन है। क्लोरीन नहीं होगा दोस्तों, आर्गन होगा।
अगला प्रश्न, निम्न में से कौन समस्थानिक नहीं है? तो कौन समस्थानिक नहीं है? ऑप्शन डी, कैल्शियम और आर्गन। पोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन परमाणु के डायस होते हैं, तो क्या होते हैं? इसके समस्थानिक होते हैं। एल्युमिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है। मेंडलीव का आवर्त नियम आवर्त सारणी में डायस की स्थिति की व्याख्या कर सकता है, तो यह किसकी व्याख्या कर सकता है? यह समस्थानिक की व्याख्या कर सकता है। आधुनिक आवर्त सारणी की निम्न अभिलक्षणताओं को सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। सबसे छोटा परमाणु कौन है? लिथियम। उपधातु कौन है दोस्तों? उपधातु है सिलिकॉन। और सबसे धात्विक प्रकृति वाला तत्व कौन है? वह है सीजियम। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक क्या है? तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन है। और सबसे कम विद्युत ऋणात्मक क्या है? आयोडीन है। ऑप्शन ए। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अस्तित्व में आने के समय तक कितने तत्वों की खोज की गई थी? तो उस समय तत्वों की खोज 56 की गई थी। और मेंडलीव के समय 63 तत्वों की खोज की गई थी। एल्केन के निम्न में से समजातीय श्रेणी सदस्य का गलनांक अधिकतम होता है, तो गलनांक कितना होता है? C4H10 होता है। तत्वों की संख्या के संदर्भ में आवर्त का सही क्रम क्या है? तो आवर्त का सही क्रम क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए है। किस तत्व के आध्यात्मिक गुण होते हैं? किसके आध्यात्मिक गुण होते हैं? क्लोरीन के। न्यूलैंड के अष्टक नियम इनमें से किस पर सही से लागू होते हैं? तो यह अनंत पर लागू होते हैं। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए किस मौलिक गुण का प्रयोग किया था? तो उसने परमाणु द्रव्यमान मौलिक गुण का प्रयोग किया था। जिन तत्वों के परमाणु क्रमशः 15, 16, 17 और 18 हैं, वे डायस हैं। वह क्या हैं? फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन है। इनमें से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या लिथियम की है। मेंडलीव की आवर्त सारणी डायस वर्ष में प्रकाशित हुई थी, तो यह 1872 में प्रकाशित हुई थी। दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन सही है? तो कौन कथन सही है दोस्तों? इनमें समान संख्या में संयुक्ता इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन इनमें समान संख्या में कोष होते हैं। ऑप्शन बी सही है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 2 में तत्वों की संयुक्ता कितनी होती है? तो तत्वों की संयुक्ता 2 होती है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र किस स्थान पर लिखे जाते हैं? तो यह ऊपर लिखे जाते हैं। समूह 14 का इनमें से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो कौन है? गैलियम है। 3 तत्वों का कौन सा समुच्चय डोबराइनर त्रिज्य बनाता नहीं है? तो कौन नहीं बनाता है? आयरन, कोबाल्ट, निकेल। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखकर बनाई गई न्यूलैंड के तत्वों की व्यवस्था में अंतिम तत्व डैश था? तो अंतिम तत्व थोरियम था। इनमें से किस तत्व में 3 कोष और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो किसमें होते हैं? मैग्नीशियम में। इनमें से कौन सा इनमें से कौन सा आधुनिक आवर्त नियम है? तो कौन है?
तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 3 से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? गैलियम। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 2 के कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो कौन सा तत्व शामिल नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सा तत्व शामिल नहीं है? सोडियम। मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ऑप्शन डी गलत है, जबकि परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। वर्तमान में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या 118 है। आधुनिक आवर्त सारणी में टेलुरियम डायस परमाणु क्रमांक वाले तत्वों से घिरा हुआ है। तो यह 34, 51, 53, 84 तत्वों से घिरा हुआ है। आधुनिक आवर्त सारणी के 7वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो 7वें आवर्त में 32 तत्व होते हैं। इनमें से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 11 से संबंधित नहीं है? तो कौन है दोस्तों जो 11 से संबंधित नहीं है? पारा। तत्वों के वर्गीकरण का आरंभिक प्रयास उनके डायस के अनुसार किया जाता है, तो उनके गुण के अनुसार किया जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की मुख्य सीमा क्या थी? तो इसकी मुख्य सीमा क्या है? आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं दिया जा सकता है। ऑप्शन डी मुख्य सीमा थी। एक त्रिक के मध्य तत्व डायस होता है, तो इसके मध्य क्या होता है? पहले और तीसरे तत्वों के औसत परमाणु द्रव्यमान जितना होता है। ऑप्शन डी। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस समूह में कोई धात्विक तत्व नहीं है? तो इसमें 17 में कोई धात्विक तत्व नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 2 वाले तत्वों को डायस भी कहा जाता है, तो समूह 2 वाले तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। उस रसायन का नाम बताइए जिन्होंने वर्ष 1817 में समान गुण वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित किया था। तो कौन है? J.W. डोबेराइनर। निम्न में से किसे मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमा के रूप में माना गया था? तो किसे माना गया था? हाइड्रोजन का क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजनों से सदृश्य और हाइड्रोजन को कोई विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया था। ऑप्शन बी। न्यूलैंड के अष्टक में निम्न में से किन 2 तत्वों को हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ समान स्तंभ में रखा गया है? तो किसमें रखा गया है? कोबाल्ट और निकेल में। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में केवल एक अधात्विक तत्व है? तो केवल एक अधात्विक तत्व 14 में है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह ज्ञात किया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के समान है? तो कौन सा तत्व है? जॉन न्यूलैंड्स। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ जाती है। ऑप्शन ए। त्रिक शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो त्रिक शब्द का प्रयोग जोहानसन वोल्फगैंग डोबराइनर के द्वारा किया गया था। प्राकृतिक रूप से कितने तत्व पाए जाते हैं? तो इसमें 94 तत्व पाए जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी तत्व में आगे बढ़ते समय परमाणिक क्रमांक की प्रवृत्ति क्या होती है? तो परमाणिक क्रमांक में 1 इकाई की वृद्धि होती है। ऑप्शन डी। मेंडलीव की आवर्त सारणी की खोज के समय निम्न में से किस तत्व समूह की खोज नहीं हुई थी?
तो उस समय उत्कृष्ट गैस की खोज नहीं हुई थी। आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें आवृत्ति में मौजूद तत्वों की संख्या डायस थी। तो मौजूद तत्वों की संख्या क्रमशः 8, 18, 18, 32 और 32 थी। ऑप्शन बी। समान समूह के इनमें से किस तत्व युग्मक के तत्व समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं? तो किसमें प्रदर्शित करते हैं? नाइट्रोजन और फास्फोरस में। निम्न में से किस तत्व का कठोरतम प्राकृतिक अपरूप पाया जाता है? तो किसका पाया जाता है? कार्बन का। डबराइनर के त्रिक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? यदि तीन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के औसत के लगभग बराबर होता है। ऑप्शन ए। हेनरी मोसले के अनुसार किसी तत्व का इनमें से कौन सा गुण उनके परमाणु द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण है? तो कौन है? परमाणु क्रमांक। आधुनिक आवर्त सारणी में धात्विक गुणों की प्रवृत्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन कथन सही है? धात्विक गुण आवर्त में घटता है और समूह में नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है। ऑप्शन डी। मेडलिव की आवर्त सारणी के अनुसार हैलोजनों की तरह हाइड्रोजन भी डायस के रूप में मौजूद होता है या द्विपरमाणिक अणु के रूप में मौजूद होता है। आधुनिक आवर्त नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन कथन सत्य है दोस्तों? किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ऑप्शन बी। डबराइनर के त्रिक के अनुसार इनमें से कौन सा तत्व कैल्शियम और बेरियम के मध्य स्थित हो सकता है? तो किसके मध्य हो सकता है? अस्टासियम। ऑप्शन डी। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल डायस तत्व तक ही लागू है। तो कहां तक लागू है? कैल्शियम तक। कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करता है? तो यह क्लोरीन और बोरॉन संयोजकता प्रदर्शित करता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 है तो X डायस में स्थित होगा। तो यह किस समूह में स्थित होगा? यह 18वें समूह में स्थित होगा। हाइड्रोजन, कोबाल्ट और कार्बन द्वारा निम्न में से किस तत्व के ऑक्साइड का अपचयन नहीं किया जा सकता है? तो किसका नहीं किया जा सकता है? कैल्शियम का। आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस को डायस में रखा गया है। तो फास्फोरस को 15वें समूह और तीसरे आवर्त में रखा गया है। ऑप्शन ए। अष्टक सिद्धांत निम्न में से किसकी खोज के बाद अप्रासंगिक हो गया है? तो किसकी हो गया है? उत्कृष्ट गैस। निम्न में से कौन सा तत्व एक धातु है? तो धातु कौन है? लोहा, आयरन। एक समजातीय श्रेणी में किस तत्व को किसी पर्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो कौन है दोस्तों? हाइड्रोजन। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद हैं? तो इसमें 7 तत्व मौजूद हैं। न्यूलैंड ने तत्वों को उनके डायस के आधार पर आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया है। तो किसके आधार पर? परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम पर आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया है। न्यूलैंड द्वारा किन दो तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया था? तो किसको रखा गया है? कोबाल्ट और निकेल को। डबराइनर के त्रिक में तत्वों को किस प्रकार लिखा गया था? तो इसमें समूह में नीचे की ओर परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में लिखा गया है।
तत्वों को उनके डायस के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है? भिन्न भौतिक के साथ साथ भिन्न रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार इनमें से किन तत्वों के गुणधर्म समान होते हैं? तो किसके गुणधर्म समान होते हैं? बेरिलियम और मैग्नीशियम का। आधुनिक आवर्त सारणी में क्रमशः परमाणु क्रमांक 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 वाले तत्वों की स्थिति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? ये तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त से संबंधित है। ऑप्शन ए। एक तत्व एक क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके एक उच्च गलनांक वाला यौगिक ACl निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय भी है, तो तत्व A के डायस होने की संभावना है। यह किसके होने की संभावना है? सोडियम होने की संभावना है। निम्न में से कौन सा तत्व दूसरे समूह से संबंधित है? तो कौन है? बेरिलियम। उत्कृष्ट गैसों को न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया है? तो उन्हें ये तत्व उस समय ज्ञात नहीं थे। ऑप्शन ए। तत्वों का कौन सा समूह एक त्रिक बनाता है? तो कौन है दोस्तों? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ऑप्शन बी। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक डायस तत्व के गुणधर्म पहले तत्वों के गुणधर्म के समान होते हैं। तो कौन है? 8वें। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो कौन सही है दोस्तों, बताइएगा। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों की तुलना करने के लिए वर्गीकरण आवश्यक है। यह भी सही है। एक ही प्रकार के तत्वों को एक ही समूह में व्यवस्थित करने के लिए वर्गीकृत आवश्यक है। यह भी सही है। विभिन्न प्रकार के तत्वों को एक ही समूह में व्यवस्थित करने के लिए वर्गीकृत आवश्यक है। यह गलत है। तो कौन सही है? ऑप्शन बी। 1 और 2 सही है। मेडलिफ की आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए Ba और पोटेशियम के ऑक्साइड के लिए सही सूत्र का चयन कीजिए। तो सही सूत्र क्या है? सही सूत्र क्या है? ऑप्शन डी सही है, पोटेशियम ऑक्साइड। निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है? तो किसमें होती है? फ्लोरीन की। इनमें से किन दो तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या फ्लोरीन और क्लोरीन की समान होती है। मेडलिफ की आवर्त सारणी में समूह 8 और चौथे आवर्त की पहली श्रेणी में कौन से तत्व मौजूद नहीं है? तो इसमें कॉपर मौजूद नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक का स्थान क्या है? तो जिंक का स्थान वर्ग 12 और आवर्त 4 से संबंधित है। न्यूलैंड ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को डायस के क्रम में व्यवस्थित किया है। तो किसके क्रम में व्यवस्थित किया है? यह बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया है। निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं? एल्युमिनियम के। डबराइनर के त्रिक सिद्धांत के लिए क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के सही क्रम का चयन करें। तो सही क्रम क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑप्शन ए। कार्बन किस समूह और आवर्त में मौजूद है? तो यह समूह 14 और आवर्त 2 में मौजूद है। ऑप्शन ए। कार्बन अन्य तत्वों के साथ प्रलंब बंध बनाता है। तो कौन है? कार्बन नाभिक अपने छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉनों के साझा युग्मों को प्रबलता से पकड़कर रखता है। ऑप्शन बी। दिए गए समूहों को सही डोबराइनर त्रिक का चयन करें। तो सही क्या है दोस्तों? वह है कैल्शियम। ऑप्शन बी। आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कौन सही नहीं दोस्तों?
सोडियम, मैग्नीशियम और सल्फर आधुनिक आवर्तसारणी के चौथे आवर्त से संबंधित है। जो यह कथन सही नहीं है, गलत है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।